अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। गुड मॉर्निंग, आई एम मृत्युंजय कुमार फ्रॉम RDS स्मार्ट स्कूल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग को पढ़ना है फिर से रूल्स फॉर चेंजिंग सिमिलर टू फॉलोअर फॉर्म। हम लोग पहले कुछ रूल्स के बारे में समझे थे, सिमिलर से फॉलोअर फॉर्म को चेंज करने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंस रूल हम रह गए थे समझने के लिए, है ना, डिस्कस करने के लिए। तो आइए उस सारे जो भी रूल्स से रह गए थे उनका रूल्स को हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या है रूल्स फॉर चेंजिंग सिमिलर टू फॉलोअर फॉर्म? सम नॉन्स देखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? सम नॉन्स end in a vowel and o. Some nouns in a vowel and o letter only add is in their plural form. इसके पहले हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जिस वर्ड का अंतिम लेटर ओ होगा और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? जब फॉलोअर फॉर्म लिखना होता है तो उस स्थिति में क्या करते थे? ES ऐड करके फॉलोअर फॉर्म लिखते थे। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि यदि किसी वर्ड के अंत में O हो और O के ठीक पहले जस्ट बिफोर यदि कोई वॉवेल लेटर हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे? यदि अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो सिर्फ उसका प्लुरल फॉर्म एस लगाकर बनाया जाता है, यानी कि उसके प्लुरल फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म में सिर्फ एस ऐड कर देंगे तो क्या होता है? प्लुरल फॉर्म फाइनल हो जाता है ना। तो जैसे में देखते हैं यहाँ पे रेडियो, क्या लिखा हुआ है? रेडियो। तो ये जो रेडियो है यहाँ पे क्या है? ओ के ठीक पहले क्या है? आई है, यानी कि तो आई क्या है? आई जो है से क्या है? वॉवेल लेटर है, तो इसलिए सिर्फ एस लगा। रेडियो। कुकू है ना, ओ है और ठीक पहले ओ है तो ओ यानी कि वॉवेल लेटर, तो इसलिए सिर्फ यहाँ भी एस लगा। सेम इसी तरह इसमें भी है। ठीक है, कंप्लीट। नोट यहाँ नोट में लिखा हुआ है क्या? A few nouns ending in o which form the plural both in is and yes. Dear listener, dear student, listen me. यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देना है कि कुछ ऐसे a few nouns हैं जिसका अंतिम लेटर ओ होगा और जब उनका प्लुरल फॉर्म होगा, लिखना होगा, तो उसके प्लुरल फॉर्म में या तो एस भी होता है और या तो ईएस भी ऐड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो उसके अंत में आप एस ऐड कर दीजिए या तो ईएस ऐड कर दीजिए, वो दोनों फॉर्म में दोनों स्टेप क्या है उसके लिए सही है। जैसे में देखिए कुछ वर्ड है, बहुत फ्यू वर्ड है। मॉस्किटो जो है इसका क्या है? इसको मॉस्किटोज एस भी लगाएंगे और ईएस भी इसमें ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोर्टिको यानी कि ड्योढ़ी जिसको बोलते हैं, पोर्टिको यानी कि ड्योढ़ी, प्रवेश द्वार, घर के जो प्रवेश द्वार होता है उसके बाद जो गैलरी होता है, रूम जिस टाइप का बना हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टिको कहते हैं, यानी कि ड्योढ़ी। इसको भी उसी तरह पोर्टिकोज एस लगाए ऐड कीजिए या यस कीजिए। दोनों फॉर्म, ए भी फॉर्म ठीक है, ए भी फॉर्म ठीक है और ए भी फॉर्म ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों रूप में आप दोनों तरह से उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को समझना है क्या? देयर आर mainly synonyms which form the following by a change of the inside vowel। यानी कि क्या 7 ऐसी मुख्यतः नॉन्स हैं जिनका फॉलो फॉर्म जब हम लोग लिखते हैं
तो उसका इनसाइड वॉवेल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसका फॉलोअर फॉर्म में प्राप्त होता है। डियर लिसनर, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? जिनका आंतरिक वॉवेल यानी कि बीच वाला अंदर वाले वॉवेल लेटर्स को चेंज कर देते हैं तो क्या करता है, क्या होता है, उसका फॉलोअर फॉर्म हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनका इनसाइड वॉवेल चेंज करते हैं तो उनका फॉलोअर फॉर्म प्राप्त होता है। देखिए टूथ, इसमें ए से आई एस लगाने की, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो इनसाइड वॉवेल इसमें जो है उसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ डबल ओ है और इसका जब फॉलोअर फॉर्म करते हैं, इसको आप डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, इसको आप रिपीट करके रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो 7 हैं यही मुख्यतः क्या है, जिनका इनसाइड वॉवेल क्या होता है, चेंज करके फॉलोअर फॉर्म प्राप्त किया जाता है। कंप्लीट, एक आध और हो सकता है, लेकिन ये मुख्यतः ये 7 ही हैं जिनका इनसाइड वॉवेल आंतरिक वॉवेल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। टूथ का टीथ, मैन, मेन, वुमेन, वुमेन, माउस, माउस का क्या हो गया, माइस, क्लियर, फुट, अफिट, एक क्या है, घुस, गिस, लाउस, लाइस। कंप्लीट, फाइनल, क्या होगा, फ्रोलम। कितने मुख्यतः कितने ऐसे नाउन्स हैं जिनका इनसाइड वॉवेल हम चेंज करते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म प्राप्त होता है, 7। कंप्लीट, कौन कौन से, टूथ, मैन, वुमेन, माउस, फुट, गूस, लॉस। कंप्लीट। नेक्स्ट के बाद क्या है, सम नाउन्स डिफरेंस इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं, अपना रूप डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं। जैसे में ऑक्स है तो क्या हो गया, ऑक्सन हो गया। चाइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रन। कंप्लीट। काउ है, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सीखा काउ को कॉज भी कहते हैं, है ना, लेकिन काउ का एक प्लूरल फॉर्म और है आपके पास, काइन। इसको क्या बोलते हैं, काइन। देखिए यहाँ पे क्या है, जनरली क्या है, काउ से डायरेक्टली इसका रूप क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्टली नया वर्ड आ गया, है ना, काइन आ गया। यानी कि काउ का प्लूरल फॉर्म काइन भी हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, या जनरल फॉर्म में तो आप काउ का कॉज लिखते ही है ना। इसी तरह ब्रदर, ब्रदर का आप सब लोग जानते हैं, इसमें सिर्फ एस करेंगे, जनरल फॉर्म में ब्रदर्स, ये है ब्रदर, ब्रदर। तो इस तरह का है क्या, ये ब्रदर का इस तरह से भी फॉर्म हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म ब्रदर फ्रेंड होता है ना। अब इसके बाद क्या है, ब्रदर। इसके बाद एक कंपाउंड, नेक्स्ट पॉइंट है एक कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो वर्डों के संयोग से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं, यानी कि कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उसको जब प्लूरल फॉर्म हमें चेंज करना होगा तो कहां पे, कैसे हम लोग प्लूरल फॉर्म चेंज करेंगे, उस सबसे पहले कंपाउंड वर्ड का जो प्रिंसिपल वर्ड है, मुख्य वर्ड है, सेंसिबल वर्ड है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसके बाद रूल के अनुसार, पहले जो रूल पढ़े उसके अनुसार प्लूरल फॉर्म चेंज करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक क्या है, सन इन लॉ, एक क्या है, कंपाउंड वर्ड्स, दैट वर्ड्स जो क्या होता है, व्हाट दैट कॉम्बिनेशन 2 और 3 वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से मोर देन 3 वर्ड्स के संयोग से जो बनता है वह क्या होता है, कंपाउंड वर्ड्स कहलाता है। सन इन लॉ, ये देखिए इसमें एक सन है, एक ला है और एक इन है। यदि इन लोग को हम लोग अलग अलग इसको करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो सन मीन्स क्या होता है, पुत्र, इन मीन्स क्या होता है, मे, अल्लाह मीन्स क्या होता है, कानून। तो क्या है, यहाँ पे 3 वर्ड है, नहीं, ये 3 वर्डों का कॉम्बिनेशन है जिसकी
सहारे क्या पढ़ना है हमें, सन इन लॉ। अब इसमें यहाँ पे वर्ड को हमें रिकॉग्नाइज करना है कि प्रिंसिपल वर्ड इसमें क्या है, रिलेशन का प्रिंसिपल वर्ड क्या है, रिलेशन, यानी कि रिलेशन सन। सन का सिर्फ फॉलोअर फॉर्म्स लिखेंगे, बाकी सब सेम टू सेम हम लोग लिखते हैं, यानी कि लास्ट में यस लगा नहीं, यहाँ पे सन्स इन लॉ। फुटमैन है तो यहाँ पे भी देखना, एक फुट है एक मैन है, तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट कौन है, फुट है कि मैन, फुट यानी कि मैन, तो सिर्फ मेन का इनसाइड वावल चेंज कर देंगे तो फुटमैन हो गया। स्टेप सन, ये स्टेप अलग, इसमें क्या हो जाएगा, सन में एस लग जाएगा तो फॉलो फॉर्म हो गया स्टेप सन्स। मैड सर्वेंट, ये मैड सेम है और सर्वेंट्स हो गया। तो इस तरह की जब कंपाउंड वर्ड आएंगे डियर लिसनर डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल वर्ड को रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पे सबसे मुख्य वर्ड कौन है, प्रधान वर्ड कौन है, और उसी में एस या एस जो भी सिमिलर से प्लूरल का जो फॉर्म बताया हुआ है उसके अनुसार हम लोग उसको चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सम नाउन्स आर सेम इन बोथ फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, सिंगुलर वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं, जिनका रूप दोनों या तो सिंगुलर या तो प्लूरल दोनों रूप में क्या होते हुए सेम यूज में आते हैं, सेम प्रयोग किए जाते हैं। वह क्या होता है, जैसे में शिप, इस सिंगुलर में भी शिप ही लिखा जाएगा और प्लूरल में भी क्या होगा, शिप ही लिखा जाएगा। डियर डियर, स्वाइन स्वाइन, कॉट कॉट, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम होते हैं, उसमें कोई हमें क्या करना है, कोई एडिटिंग नहीं करना है। कंप्लीट। नेक्स्ट है सम टाइम वी ऐड। अब बात आती है डियर स्टूडेंट्स डियर लिसनर, मैं पहले ही बोला हूं सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन का ही होता है, अन्यथा किसी का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। बट कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूजेशन डाउटफुल में लेकर चले जाते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यहाँ पे देखेंगे, कभी कभी आपने देखा होगा वुड्स, वुड में भी एस लगा हुआ रहता है, कॉपर में भी एस लगा हुआ रहता है। वुड जनरली की इसका एग्जांपल है, मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। तो कहता है वुड, यहाँ पे लिखा हुआ है सम टाइम वी ऐड एस इन द एंड ऑफ मटेरियल नाउन। कहता है कभी कभी हम लोग मटेरियल नाउन के अंत में एस जब ऐड करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, अर्थ बदल जाता है, और जब अर्थ बदल जाता है तो वह मटेरियल ना होकर कलेक्टिव नाउन के रूप में आ जाता है। कंप्लीट। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए वुड है, वुड क्या है, मटेरियल नाउन है, और जैसे ही इसमें एस ऐड कर दिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, और इसका यहाँ मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। वुड मीन्स यानी कि लकड़ी, और यहाँ जब इसमें एस लग गया तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया। कंप्लीट। फॉरेस्ट यानी कि वुड्स मीन्स भी जंगल कह सकते हैं। क्लियर। कॉपर मटेरियल नाउन, कॉपर्स कलेक्टिव नाउन, कॉपर कॉइन। तो इस तरह से जब भी ऐसे होंगे जब मटेरियल नाउन में एस जहाँ पे नजर लग आप लोग को आएगा तो अब मटेरियल नाउन नहीं है, उसका प्रयोग वहां पे कलेक्टिव नाउन के रूप में हुआ है। तो डियर लिसनर डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में फाइनली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। यदि कोई परेशानी होगी तो मैं आपका परेशानी को दूर करना चाहूंगा, और इसका जो भी कहीं कोई ऐसा डाउट होगा आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। हमारे साथ बने रहिए
हर नंबर को रिपीट और रिवीजन डियर स्टूडेंट्स करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन्स, संज्ञा के लिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। That's all.